ही जादूगर ने अन्ना को भी ढूंढ निकाला। उसने अन्ना को एक जादुई भ्रम में फंसा दिया और उसे बहकाने की कोशिश की कि अगर वो ताबीज उसे दे दे तो उसके पापा का रेस्टोरेंट खुलने का सपना पूरा हो सकता है। मगर अन्ना झांसे में नहीं आई। उसने गुस्से में आकर ताबीज जमीन पर दे मारा, लेकिन उसी वक्त वो काली परछाई फिर से आ गई और ताबीज को उठाकर जादूगर तक पहुंचा दिया। अब जादूगर ने अन्ना को जमीन पर गिरा दिया और जोर से रगड़ते हुए कुचलने लगा। लेकिन तभी अन्ना ने फुर्ती से अपनी जीभ से ताबीज वापस छीन लिया और उसे जोर से जादूगर के ऊपर दे मारा। जादूगर वहीं ढेर हो गया। जैसे ही ताबीज टूटा, सारा जादू खत्म हो गया। जादूगर अपने ही पापों का शिकार बन गया और एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। नौकर का भी पर्दाफाश हो गया और उसे सजा मिली। अब मेंढक ने एल्ड्रा से कहा, वो उससे शादी करने को तैयार है ताकि उसका प्रिंसेस बनने का सपना पूरा हो सके। लेकिन उसका दिल अन्ना के साथ है और वो उसके रेस्टोरेंट के सपने को पूरा करने में मदद करेगा। ये बात अन्ना ने भी सुन ली। उन्हें अब एहसास हो गया कि चाहे कोई मेंढक ही क्यों न हो, अगर प्यार सच्चा हो तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। एक तरफ एल्ड्रा की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मेंढक को चूमने को तैयार था, भले ही शादी न करनी पड़े। और फिर से रात के 12 बज चुके थे। कई बार चूमने के बाद भी मेंढक में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अब ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि जुगनू भले ही अब उनके बीच न था, मगर उसकी रोशनी एक सितारे की तरह हमेशा उनके प्यार की रक्षा कर रही थी। और फिर जब अन्ना और मेंढक ने एक दूसरे को चूमा, तब एक चमत्कार हुआ। दोनों इंसानी रूप में वापस आ गए। असल में अन्ना अब राजकुमार की पत्नी बन चुकी थी, यानी वो खुद एक राजकुमारी थी। और राजकुमारी का चुंबन ही था जो इस सारे श्राप को तोड़ सका था।